आप ऐसे मुझे छोड़कर मत जाएं। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? तुम ढूंढो, इसके पास कोई कीमती चीज है क्या? चले जाओ यहाँ से। हानिया को हाथ मत लगाना। मैं वो कौन सी हानिया? 5 साल से बादशाह का चेहरा नहीं देखा। अगर खाने में चली गई तो त्यागी हुई औरत है। हटो सामने से। हमारी हानिया को हाथ मत लगाना। शाही खाने में हो। क्या आप लोगों को याद नहीं, आम दिनों में हानिया पर कितनी मेहरबान थी। अभी हानिया बस। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो फिर तुम ही उसे उठने को बोलो। हो जल्दी जल्दी मेरी मदद करो, उसकी आंखें खुली हुई हैं। आज तो लैंटेन त्योहार है, क्या बकवास कर रहे हो? देखो, भूत उठ गया। ये क्या हो रहा है? मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? हानिया, हानिया, आप ठीक हो गई? सर में दर्द है क्योंकि जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। ये मेरी बातें कैसे सुन पा रही है? ये तो मेरे पढ़े हुए नॉवल की कास्ट है। दूसरी दुनिया में आ गई मैं। लगता है मैं उसकी ताह में आ गई जिसकी मलका शुरू से ही मर जाती है। बिल्कुल नहीं, सारी जिंदगी मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे उस कुत्ते बादशाह से मिलना ही होगा। हानिया, आप ऐसी बातें नहीं कर सकती। ये तो सर काटने का जुर्म है। क्या मैंने मुंह से बोल दिया? हजूर, आप बस एक बार खा लीजिए। ले जाओ इसे, मेरा मन नहीं है। हटा दो। ये लोग मुर्गी की टांग को इतना बेकार कैसे बना सकते हैं? मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। रात के 3 बज गए। हजूर, रात का कुछ नाश्ता करेंगे? नहीं, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। हजूर, पूरा दिन खाए बिना रहते हैं, ये तो ठीक नहीं है। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? कितना मजे का है। ये तो 4 भी नहीं है। ये तो उठकर बात करो। ये कितना अच्छा इत्तेफाक है। तुम भी खाना खाने आए हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें गलती लग रही है। वाह, कितने प्यारे हो। ये तुम आखिर क्या कह रही हो? यहाँ तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर मुझे आवाज किसकी आ रही है? ये नाक, ये आंखें कितनी प्यारी हैं। कॉलेज के लड़के जैसे लगते हो। कॉलेज का लड़का? ये क्या चीज है? ये कपड़े देख के लगता है कहीं ये नौकर तो नहीं? तुम्हें मैं... नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना प्यारा चेहरा। तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? पक्का नौकर हो। ये लड़की तो मुझे पहचान ही नहीं पा रही। अब मजा आएगा। रक्षक भैया, मैं किस महल की सेविका हूँ? मेरा नाम तांगयान है। बहुत भूख लगी थी, इसीलिए कुछ खाना लेने निकली। ऊपर वाले को मत बताना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
ये मैंने गुलगुले बनाए हैं, जरा चखकर बताइए। मैं यहाँ से भागती हूँ, अगर कुत्ते बादशाह ने देख लिया तो मेरा सर कलम कर देगा। तुमने अभी क्या कहा? अरे मैं ऐसा कुछ भी है? हुजूर, बस एक बार खा लीजिए। रोज खाना नहीं खाते तो शाकिर कैसे संभलेगा? मैंने कहा था ना, मेरा मन नहीं है। जो सेविका तुम्हें ढूंढने को कहा था, उनका क्या हुआ? बताओ जरा। पश्चिम में रहने वाले सभी महलों में पूछने भेजा था। सबने कहा कि टेंग्यून नाम की कोई सेविका नहीं है। तुम लोग किसी काम के नहीं, एक इंसान नहीं ढूंढ पाए। हुजूर, हुजूर, पर प्यार कैसे जीते? किताब में लिखा है, कुत्ते बादशाह ने नाच गाने का मुकाबला रखा। इस मलका ने बहुत नाम कमाया है एक ही बार में, पर मेरे शरीर से मुझे अजीब सी महक आती है। क्या मैं बहादुर सिपाहियों जैसी कसरत करूं? हाँ, हाँ, हाँ। दुनिया बिल्कुल बदल गई है। मैं उस गधे से तंग आ गई हूँ। हानिया हुजूर को कुत्ते बादशाह बोल रही है। वांगजे, वो सू खानदान की लड़की यहीं रहती है ना? बिल्कुल, लेकिन हुजूर, मैंने सुना है सू बिटिया को पागलपन की बीमारी है। मुझे याद है जब वो महल में आई, उसके खानदान में काफी मुश्किलें आई और अब वो अकेली यहाँ रहती है। अब ज्यादा काम भी नहीं है तो मैं उसे देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4। हुजूर, ओ, कौन सा बेअदब नौकर है जिसने मेरे सर पे पत्थर मारा और हुजूर का ध्यान भंग किया? बाहर निकलो जल्दी से। ये क्या हो रहा है? कुत्ता बादशाह यहाँ कैसे आ सकता है? छोड़ो उसे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर हुजूर आए हैं। बाहर आके देखो। आओ तो तुम मेरे साथ रहना। खोल भी लो, ये खोलो हुजूर। तुम आंखें खोलकर नहीं चल सकते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकर भैया, जल्दी मेरी मदद करो। वो कोई मुझे मारना चाहता है। मेरी जान बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, प्लीज मान जाओ। ये अभी भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मजा आएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लोग कहाँ गए? क्या है? जाओ यहाँ से। भैया, तुम सबसे प्यारे हो। मेरा खाना? हाँ, चलो हम दोनों बावर्ची खाने चलते हैं। मैं कुत्ते बादशाह का फायदा उठाऊंगी। कैसा लगा? अच्छा है ना? काफी ठीक ही है। ये स्वाद उसके स्वाद से काफी अलग है। हुजूर, आप वो टुकड़ा चख के देखिए। अभी भी उसकी कोई खबर नहीं। नौकरों ने हर महल में पता कर लिया है, कोई भी टेंग्यून नाम की सेविका नहीं मिली। मिल गया हुजूर, नौकरों ने पता लगा लिया कि उस सेविका को कैसे ढूंढा जाए। हम महल में एक खाना बनाने का मुकाबला रखेंगे। उसमें हर महल की पतरनियां या सेविकाएं हिस्सा ले सकती हैं और जीतने वाले को इनाम। क्योंकि टेंगियान बिटिया को खाना बनाना पसंद है, तो हम खाने का मुकाबला रखते हैं ताकि वो आए। हुजूर, कैसा लगा प्लान? अच्छा है, काफी अच्छा है। क्या कुत्ते बादशाह ने खाने का मुकाबला रख लिया? हानिया, ठीक है, मैं नहीं बोलती अभी। उस दिन जो मैंने नाच गाने की मेहनत की, उसका क्या? वो आखिर किस किस्म का नाच था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आज मैं आगे आगे जमाना पीछे, आज मैं ऊपर ऊपर आसमान नीचे। मानो जैसे भूत भगा रही हूँ आप। मैं तो बुरी ही हो गई। क्या मेरा नाचना इतना ही बुरा था? मैं यहाँ रुककर इंतजार करूं? हानिया,
मैंने सुना है कि इस खाने के मुकाबले में जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा। क्या? पश्चिम से आए हुए मीठे फल और खुशबू वाली दवाइयाँ 100 किलो और सोना 1000 किलो। लड़की, अब मुझे मजा आ रहा है। अगली। सब जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। हजूर जल्दी मत कीजिए, मिल ही जाएगी। मेरी यहाँ पहचान छुपी रहेगी ना? सब यहाँ सेविकाएं ही हैं। तुम खुद को क्या समझती हो? बहुत ही सुंदर समझती हो खुद को? क्या वो मुझे बोल रही है? हाँ, वो तुझे ही बोल रही है। 2-4 दिन की सेविका मनहूस मारी खुद को क्या समझती है? तुम मेरी हानिया को क्यों बोल रही हो? बोलो। हानिया? मुझे तो ये शक्ल से धंधे वाली लगती है। तुम देखो तो, ऐसे लोगों से मत उलझो, इनके बारे तो किताबें में नहीं लिखा। ठीक कहा सेविका। कर ऐसे रही है जैसे बिल्कुल पागल हो। अगली। छोड़ो उसे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। हजूर। अभी तो दोपहर भी नहीं है, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों लेकर आई? हानिया, हमारे पास पैसे नहीं है किसी को खुश करने के लिए, इसलिए हम देर से पाक कर जाएंगे। दोपहर के बाद देखो, ये सब भी तो हमारी तरह हैं। अगर हम और देर से आते और हुजूर जीतने वाले का नाम बता देते तो आप हुजूर का दिल कैसे जीतती? हाँ, तुम्हारी हानिया जो पहुँच गई, वो दुनिया में अनोखा है। मुझे नहीं लगता वो किसी औरत के साथ सोया होगा। फिक्र मत करो, बादशाह है तो क्या हुआ? कुत्ते बादशाह को पसंद नहीं आया तो बताना। ये कौन सा पकवान है? इसका नाम नूडल्स है। ये कैसा नाम है? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेअदबी कर रहे हो। ले जाओ इसे। रुको, मुझे तो सूप नूडल नाम कुछ खास लगता है। जाओ लेकर आओ। जी। इसे जल्दी हटाओ। क्या तुम्हें बादशाह की हालत दिख नहीं रही? किसने बनाया ये? उसे मेरे पास भेजो। क्या तुम्हें पता अपने बादशाह को धोखा देना कितना बड़ा जुर्म है? हुजूर रहम कीजिए हुजूर। अगर उस वक्त हुजूर को पता चला कि मैं महल से भाग कर आई हूँ तो वो मेरा सर कलम कर देगा। तुम मेरे लिए जियो। इनाम लेने के बाद हम दोनों बहनें बहुत दूर चली जाएंगी। अच्छा, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती हानिया। वो हुजूर, मैं नहीं बता सकती, मुझे माफ कर दीजिए। अरे भैया, इनाम लेने वाला अभी क्यों नहीं आया? कौन सा जीतने वाला? ये सेविका दूसरे का नाम लेके आई थी, बादशाह ने पकड़ लिया। लगता है अब उसका सर काटेंगे। क्या? बादशाह के सामने बहुत बड़ा झूठ बोला है तुमने। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और 100 कोड़े मारो इसे। राजमाता, रुक जाओ। छोड़ो उसे। वो मेरा इनाम लेने गई थी, तुम लोग उसका सर क्यों काट रहे हो?
तुम फिर से तुम ये तो वही है। तुम तो नौकर भैया हो। राह चलती बैकग्राउंड इंसान 1, बैकग्राउंड इंसान 2, दिल में खोट रखने वाली पत्नी और बुढ़ी ढाई। तुम कहीं भैया कुत्ता बादशाह तो नहीं? तुम बदतमीज! ये लड़की बहुत ही बदतमीज है। लगता है किसी ने इसे तमीज नहीं सिखाई। आप शांत हो जाएं, इस बात का फैसला मैं करूंगा। अच्छा तो ऐसा है, ये सूप नूडल्स तुमने बनाए हैं? तो जाओ और इनाम ले लो। मेरा सर तो नहीं काटोगे? मैं तुम्हारी नजर में एक सर काटने वाला हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसे कोई ना देखे मशहूर, फूल देकर खिले खूबसूरत, गाड़ी देखे तो चढ़ जाए। माफ कीजिए, कुछ ज्यादा हो गया। इनाम दो। हाँ, सोना नहीं है क्या? तुम मतलब तुम मेरा इनाम नहीं लेना चाहती? नहीं नहीं, लेना है। आप जीतने वाला चुन लिया है तो आप सब जा सकते हैं, मुझे कुछ काम है। जी हजूर। रुको जरा। तुमसे कुछ बात करनी है। जी आई। राजमाता, वो तो सोया। घबराओ मत। मुझे लगा था कि वो मर गई होगी। उस वक्त हमने सू खानदान पर झूठा आरोप लगाया था। अगर बादशाह को पता चला तो मसला हो जाएगा। राज दरबार, जल्दी कोई उपाय ढूंढो और रास्ते से हटाओ उसे। जी। कितना शर्मनाक है। क्या इस दुनिया से मुझे हटा सकते हो? वो हीरो कैसे हो सकता है? मानती हो तुम खूबसूरत हो, टीवी के बादशाह से बिल्कुल अलग हो। क्या मेरी आंखें सिर पे है? कितना चुप चुप है। मोशी से मेरा तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? माफ करना, मैंने देखा नहीं। मैं 17 साल का हुआ तो बादशाह बना, मुल्क में माफी दी, काम वालों को इनाम दिया। ताज के बाद आज तक आधा दिन भी आराम नहीं किया। तुमने मेहनत की भाई दोस्त। मुझे पता है, शाही खानदान में सबसे जरूरी है वंश बढ़ाना, औलाद का सिलसिला, ताकि राज्य हजारों साल चले, हर पीढ़ी में कोई ना कोई हो। पर मेरे पीछे महल में 3000 पटरानियां हैं, लेकिन एक भी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो मैं सकता। तुम्हें काम दूंगा। नहीं बनना मुझे तुम्हारी पतरानी। मतलब तुमने मुझे अपनी बावर्ची बनाना है? मेरी तो मत ही मारी गई है, कुछ भी बोलती रहती हूँ। इतनी शर्म की बात है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? शर्मिंदा मत हो, महल में मेरा ख्याल रखने वाली बहुत सी हैं। तुम्हें सिर्फ मेरे खाने के समय ही सेवा करनी है, बाकी वक्त जो बचता है उसमें तो महल में काम करना। तुम कितने अच्छे और कितना ख्याल रखते हो। हालांकि मैंने तुम्हें अपने सामने रखा है, पर एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कुछ भी गलत करने का सोचना मत। मतलब मुझे 2 काम करने होंगे, लगता है पहले जन्म में या इस जन्म में। मजदूर वाली किस्मत से नहीं बच सकती। हाँ, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके साथ कौन घूमना चाहता है? साला मगरूरा कहीं का। तुम्हें तो हजूर, 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 राजमाता का सर दर्द हो रहा है, वो आपको ढूंढ रही हैं। बुढ़ी डाइन कहीं की, लगता है मरने का नाटक कर रही है और बादशाह की शादी करना चाहती है। जब पीछे महल भरे पड़े हैं तो उस लड़की को छूने की क्या जरूरत है? मेरा पक्का इरादा है। चिल्लाओ मत। माता, आज तुमने जो भी किया है ना, मेरा उसकी तरफ कोई गलत इरादा नहीं है, बस उसे एक पकवान अधिकारी बनाया है। इससे पता नहीं चला कि वो सुइया है। अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है। जी मैं जाता हूँ। शताओ जी, लगता है उस कुत्ते बादशाह का दिमाग खराब हो गया है। अरे ऐसा मत बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोलती मैं। वहाँ तो मैं 5 स्टार होटल की हेड थी,
और इस कुत्ते बादशाह ने मुझे एक कटोरे नूडल की वजह से नौकर बना के रख दिया है। अगर वहाँ गैस का धमाका ना हुआ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। हानिया, मेरी गोल गोल श्योता तो सबसे प्यारी है। फिक्र मत करो, तो मैं जल्दी ही महल से बाहर ले जाऊंगी। हानिया, आपको महल पसंद नहीं? महल में हर वक्त खाने को मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, यहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं, तरसते। तुमने कभी सांड को नहीं देखा ना? वो बिल्कुल तुम लोगों जैसा होता है, मार भी खाता है और काम भी करता है, समझी? श्योता, जब तुम्हारी हानिया काम करेगी से इजाजत लेकर तुझे महल से बाहर ले जाऊंगी। फिर हम अपनी दुकान खोलेंगे और मालिक बनेंगे। आजाद मजेदार जिंदगी काफी अच्छी है ना? पर दुकान खोलने के लिए पर पैसे भी चाहिए, तो कल का इनाम ले आ। हाँ अच्छा। हानिया, पैसे आ गए। माला माल हो गए। हानिया को सलाम। मत बोलो, मैं बावर्ची खाने में हूँ और बावर्ची खाने में ही रहती हूँ। और तुम क्या सलाम कर रहे हो? तुम्हारे बादशाह ने मुझे पहचाना भी नहीं। हानिया, आप महल में आए तब घर में आप खाने में 5 साल रह गई थी, इसलिए हुजूर आपको नहीं पहचानते। आइयो, मैंने ज्यादा बोल दिया। हानिया चले, हुजूर खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जरा रुको। जनाब, हमारी कंपनी। हाँ? नहीं, हमारे महल में बावर्ची अपना काम खत्म कर ले तो हम उसे बाहर जाने देते हैं। आप जो पूछ रही हैं, क्या महल से बाहर जाने की मिसाल है? हाँ। पहली बादशाही में कुछ राजमाताएं इजाजत पाकर महल से बाहर मजहब स्थल में गई थी। हाँ, तो तुम कह रहे हो अगर मैं बादशाह को राजी कर दूं तो वो खुशी खुशी। हानिया, बावर्ची खाना। हानिया आ गया। आपकी ये सुगंधी थैली। खाना बनाने के मसाले मैंने नहीं जाना आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी परंपरा से आया है। सो खानदान के वंश में कोई खाना बनाने वाला भी था। सो बिटिया आज्ञा दीजिए। क्या? हानिया का खाना लाजवाब है। हुजूर समझते हैं आप सिर्फ उनके लिए खाना बनाएं, ये थोड़ा कम है। आप अपने खाना बनाने की कला पाक करके कुक्स को सिखाएं। इस तरह आपके खाना बनाने की सलाहियत और बेहतरी से फैलेगी। हाँ। उसे क्या पिलाना? मुझे 2 काम करने को बोल रहे हो? अच्छा, फिर वही काम शुरू हो गया। चलो तुम लोग अपने चाकू चलाकर दिखाओ। अपनी तरफ से कुछ बनाकर लाओ, मैं चखूंगी, फिर आपस में बदल लो। जाओ। हाँ, चाकू साफ किया है कि नहीं? पहले ही काट रहे हो। साफ करने में वक्त नहीं लगता, जानकर काम करो। हाँ। जी ठीक है। हानिया, आप क्या ढूंढ रही हैं? डस्टबिन। पता नहीं आपके जमाने में डस्टबिन को क्या कहते हैं, मतलब जहाँ छिलके डाल सकते हैं। ओह, अरे वो तुम्हें पता नहीं ठंडा तेल डाल रहे हो, बिल्कुल उल्टे सीधे काम कर रहे हो। हुजूर आप खुद कैसे पक घर आ गए? आज कोई काम नहीं है तो सोचा घूम लो। अच्छा तो तुम अब जाओ। जी हुजूर। हुजूर ये तो पीपा है, क्या खिलेगा? देखो क्या बकवास है, ये तो मेरी दादी के पहुंचे जैसा लग रहा है। क्या अजीब है, ये किसने बनाया? मैंने। मुझे हैरत हो रही है। ये मत सोचना कि मैं तारीफ कर रही हूँ, मुझे हैरत हो रही है कि तुम लोग ऐसा खाना बनाते हो। रंग, मजा, खुशबू, मैं जीती। रंग ठीक से मिलाओ, शक्कर का रंग भी ठीक से नहीं मिलाया। ना जाने तुम लोगों को बावर्ची किसने बना दिया। तुम लोगों को तो बर्तन धोने के लिए रखना चाहिए। ये किसने बनाया?
मैंने। इतना बदसूरत, ये किसने बनाया? बावर्ची? मैंने क्या बनाया। ये पकवान मेरी दादी से जाकर पूछो कैसे बनाते हैं, वो तुम्हें अच्छे से बताएगी। बस वो तो मर गई। तुम सब लोग मेरा सबसे बुरा ग्रुप हो। आता है तो खुद बना। अरे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो। वो तो बहुत कीमती मसाला है। जा। इसे 19-20 मिनट पकाएंगे। हाशिया, हो गया। चलो चलो चलकर देखते हैं। मैं देखता हूँ इस औरत में क्या दम है जो बादशाह को रास आ गया। आज जुमेरात है, बस खाओ। खाओगे तो आवाज नहीं निकलेगी। पगलो जुमेरात, ये क्या चीज है? अरे मीठे शहद की चटनी, आम की चटनी और तीखी मिर्च वाली चटनी। सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? अरे खोलो। हाँ, मैं तो ये तेल में तला हुआ इतना अच्छा नहीं है। अंदर से नरम, बाहर से खस्ता और काफी रस भरा है। और ये डुबाया, और ये चटनी भी काफी कमाल की है। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? खड़े होके देखते ही रहोगे? हुजूर, खाना पसंद आया? बोलिए, रात को क्या खाएंगे? रात में सुबिटिया को नहीं आना। हुजूर दोपहर के बाद खाना नहीं खाते। इसीलिए दोपहर को कुछ नहीं खाते, इसीलिए कमजोर हो। और अभी तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। सोयान, ये तुम फिर से क्या बक रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुम हुजूर, खाने में दिल नहीं लगता, इसीलिए दिमाग से कमजोर है। तुम्हें भूख ना लगने की बीमारी है, अपना इलाज करवाओ। तुम बहुत बदतमीज हो। चलो मेरे साथ बादशाह के बगान में चलो, वहाँ मेरे शरीक पास बनाओ। बहुत काम है, छोड़ो। अरे चलो ना। टाटा। ये क्या है? मजबूत करने की रस्सी। हुजूर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे रस्सी कूदते हैं, जिससे हमें सांस लेना मुश्किल ना हो। तुम्हारा चेहरा पीला रहता है और तुम्हें खाना पसंद नहीं। लगता है आप एक्सरसाइज नहीं करते। हुजूर, मेरे साथ कूदो। मैं इस देश का बादशाह हूँ, ये तो गलत है। हुजूर, सेहत पहले, पहले आओ। 8, 7। मुझसे नहीं हो रहा। आखिर ये लड़की कर क्या रही है? मर्द नहीं कह सकता, मैं नहीं कर सकता। नहीं हो रहा मतलब? आओ। हुजूर, आप ये क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? हाँ, मैं आता हूँ, रुको रुको। अरे मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? चलो चलो जल्दी। मर्द। सुनो सेविका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हानिया को सलाम ना करने की? तुम हो, पेट में खोट है पतरानी। तुम हो, पेट में खोट है पतरानी। बदतमीज कहीं की, तुम्हें अभी बताती हूँ। है, अच्छा हुआ मैं बच गई। लगता है तुम लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हो। क्या कर रही हो तुम? मुझे थप्पड़ मारोगी? शुक्र करो तुम बच गई, लेकिन तुम इसके लायक थी। मैं बचूंगी क्यों नहीं? मुझे बताना जरा, कौन सी हानिया हो तुम एक खाना बनाने वाली हानिया मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हो? मैं बादशाह की खुद की पतरानी हूँ, चाहे मैं खाने में क्यों ना रहूं। लेकिन ये सेविका मेरा अपमान नहीं कर सकती। यहाँ छोटे बड़े का देहान अदब नहीं। हाँ, ऐसा सिखाती हो अपने नौकरों को? मैं बताओ बताओ ना, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुम लोग मुझे छेड़ोगे तो मैं वैसे मैं भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतनी तेज भाग गई,
अभी तो मजा बाकी था। मैं अपने जमाने की योद्धा हूँ। ये महल की लड़ाई क्या चीज है? मैं बस। तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए धूप रोकते हो। हाँ सही कहा, मैं तुम्हारे लिए धूप ही रोक रहा था। वाह क्या बात है, इनाम दो। अ, नहीं नहीं, मजाक कर रही थी, मजाक। आज रात बावर्ची खाने में मिलते हैं। कब? 2 बजे। आना मत बोलना। नहीं, पर मैंने हाँ कब कहा? तुम काफी लेट हो। अगर मैं कहूँ रोड जाम था तो क्या तुम मानोगे? छे, गुस्सा मत हो। मैं वादा करती हूँ आज रात आके तुम्हें इसकी सारी कीमत चुका दूंगी। ओह, निकले निकले। ये क्या आटे का पकवान है? मैं चखना चाहता हूँ। काफी नरम और मीठा है। मैंने ऐसा पकवान कभी नहीं खाया। बिल्कुल, तुमने दूध अंडे वाला कभी बन नहीं खाया होगा। दूध अंडे वाला बन? तुमने मेरी बात सुनी? भाड़ में जाओ मलिक। मैं तो वहाँ बागान में गई थी, लेकिन मेरा सामने वहाँ सुइयाओं से हो गया। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। ना ये हमारे मारने से बनी, ना ये बीमारी से, और अब बादशाह के सामने आ गई है ये। अगर बादशाह को पता चल गया कि वो सू खानदान की बेटी है तो हम दोनों का राज फाश हो जाएगा, और ये एक ना एक दिन होना ही है। तो हमें क्या करना होगा? जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढो। मैं चाहती हूँ वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। इस बावर्ची खाने का मुखिया कौन है? जैन पतरानी तक कभी भी अबाबिल का सूप नहीं पहुँचा। जैन पटरानी ने सुबह बुलाने को नहीं भेजा था। पगघर ने अभी। अब तुम मुझसे जबान दराजी करोगे? जल्दी से बनाओ और बहस मत करो। हानिया को उम्दा और लाश शोरबा चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना तुम लोग। अगर उसका एक भी बाल बचा रहा तो सर कटवा दिया जाएगा। हो गया? विंग से अभी तक तो क्यों नहीं आए? सुनिए, क्या आप ही सो बेटियां हैं? हाँ, क्या काम था? मैंने सुना है कि आप खाना बहुत ही लजीज बनाती हैं। ऐसा नहीं है। जी बिटिया, क्या आपने आज हुजूर के लिए मीठा सूप बनाया है? हाँ, उनके लिए। अच्छा, विंगजियो कहाँ है? वांग साहब को काम है। मुझे कहा है कि सू बिटिया को ले चलूं। सू बिटिया, रिवाज के मुताबिक नौकरों को पहले जांच करना चाहिए। अच्छा। अरे सुनो, वहाँ देखो, कहीं वो बेकार खाना तो नहीं बना रहे? सीखना चाहती हो? मेरी शिगिर्द बनोगी? तुम मैं सिखाओगी? सिखा दूंगी। वैसे वो सब बना क्या रहे हैं? सू बिटिया, जांच हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खत्म, फिर मीठा, फिर थोड़ी देर में दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना। उफ। चलो। हानिया, आपका बताया हुआ काम हो गया। पक्का उसे 10 छूट जाएंगे और हजूर के सामने उनकी बेइज्जती भी होगी। खा लो इसे, रंग अच्छा हो जाएगा। बताओ कैसा लगा? हुजूर, शोया, हुजूर, तुम्हें क्या हुआ है? हुजूर, तुम ठीक तो हो ना? हकीम को बुलाओ, हकीम को बुलाओ। तुमने हुजूर को क्या खिलाया? मैंने कुछ पकड़ो नहीं इसे। खिलाया। हुजूर, हुजूर, कुछ ऐसी चीज जो एक साथ नहीं खानी चाहिए, उसे उल्टी करवानी होगी। हुजूर, मुझे छोड़ो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी।
जरा सोचो, अगर इसके पीछे मेरा हाथ होता तो ये सब मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने कुछ नहीं किया। हमसे हुजूर, जाने दो उसे। छोड़ दो उसे। कहाँ है? मिल गया। हुजूर, मुंह खोलो जल्दी जल्दी। कैसे हो? एक और बार। अरे चलो, गिरफ्तार कर लो इसे, गिरफ्तार कर लो इसे। छोड़ो मुझे, अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं आया। बादशाह को जहर दिया है इसने, ले जाओ इसे। हुजूर। बहुत अच्छा, उल्टी हो गई, अब ठीक है। क्या देख रहे हो तुम लोग? किस चीज का इंतजार है? ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। हकीम को बुलाओ। जी राजमाता, बुला लिया। हकीम साहिब, अब ये कैसा जी है? राजमाता, हुजूर ने कोई ऐसी चीज खा ली है जो एक साथ नहीं खानी चाहिए। अब उल्टी हो गई है तो कुछ नहीं होगा। बेटे, तुम ठीक हो? एक नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें जहर देने की? देख लूंगी उसे अच्छे से। पता नहीं इस कुत्ते बादशाह का क्या हाल है। ये दिल का सूप था, इसके साथ भी कुछ नहीं खाना चाहिए। तुम लोग मुझे छोड़ने आए हो ना? छोड़ने आए हैं तो सुनो प्यारी सूया, मैंने बहुत सोच समझकर सू खानदान को खत्म किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से बाहर चले जाओगे? जान से मारे बिना नहीं जाने दूंगी। मुझे मार देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? में तो ऐसा नहीं था। इतनी अजीब बातें? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। ये राजमाता तो बस राजनीति में हाथ डालना चाहती है, जिसमें कुत्ते बादशाह, जैन पतरानी, ली पतरानी और राजकुमार सब शामिल है। ऐसे में मैं एक आम सी इंसान हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो आखिर तुम? मैंने कुछ नहीं किया। अगर राजमाता को पता चला, वो मुझे कैद कर लेगी और मैं बूढ़ी होने तक जेल में सड़ूंगी। उसका बेटा 30 साल का होगा तब मरेगा। कोई उसकी राज नहीं होगी, राजवंशी बदल जाएगी। तो कितना गुस्सा करोगी? डायन, तू डायन है। इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। अब ये लोग मुझे जेल भेजेंगे? मैं तो मरूंगी नहीं। मर भी गई तो मैं फिर जन्म लूंगी। अगली बार मिले तो तुझे जहर जरूर दूंगी। हानिया घबराइए नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है। क्या मैं दिल की दवा बनाकर दूं? मैं अपने हाथ किसी के खून से गंदे नहीं करना चाहती। अगर बदला लेने का इरादा छोड़ दोगी और बादशाह के सामने से हट जाओगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। बदला? कैसा बदला? मतलब सीओ खानदान को खत्म करने का और मुझे जेल में डालने का? तुम बदतमीज है। रुकिए, मजाक कर रही थी। मुझे गैप करना आसान है, बस मुझे महल से निकाल दो, प्लीज निकाल दो। राजमाता, कहीं वो हमारी हानिया का सर ही ना कटवा दे। हाँ, कहीं राजमाता हानिया का सर ना कटवा दे। हाँ, फिक्र तो बहुत है। हानिया कब बाहर आ सकती है? कब आ सकती है? वाह साहिब, आप मेरी नकल कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारी वाह, ओह, 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 ओह। हानिया, हानिया, तुम ठीक हो? तुम्हें मारा तो नहीं? क्या राजमाता ने तकलीफ दी? मैं देखो कहाँ मारा है, दर्द तो नहीं हो रहा? हानिया, शायद मुझे कितनी अच्छी लग रही हो। तुम कितनी अच्छी हो। चलो हानिया के साथ घर चलो। ओ, रुको रुको हानिया, आप हुजूर से मिलने नहीं जाएंगी? इधर आइए। नहीं नहीं, वो अहम किरदार है, मरेगा नहीं। हानिया, चलो चलो। अरे पागल कर दिया। अगर वो सच में मर गया तो मुझे फिर से जन्म लेना होगा। क्या मैं उसे एक दफा देख लूं?
ये मत समझना कि मैं उसकी फिक्र करती हूँ। मैं फिर से जन्म नहीं लेना चाहती। अगर उसे लगा कि मैं उसे प्यार करती हूँ, बस उसे देख लेती हूँ। ऊपर से देख लेती हूँ। यही होगा। कौन है? भैया ऐसा मत करो। हुजूर, ये लड़की रात में महल में घुसी। शायद ये छोड़ो उसे। जी ये हो क्या रहा है? तुम हो ही बेवकूफ, पत्नी और पति का मजा नहीं समझते। मुझे क्या पता। हुजूर तुम बोलो। बताओ मुझे, तुम औरत होकर ऐसे बेहुदा काम कैसे कर सकती हो? तुम ऊपर छत पर चढ़ गई थी और हुजूर आप सोचिए, औरत रोज मांग बढ़ती है और सूरत बनाती है। क्या आपको कभी किसी ने बताया नहीं? और मैं बता दूं, आपका शरीर बहुत अच्छा है। 6 पैक, दूध वाले टुकड़े। अगर कोई तारीफ नहीं करेगा तो कितना बुरा होगा। मैं देख लूं तो क्या? तुम उल्टी सीधी बात। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। पास आओ। कितना खूबसूरत चेहरा है। आज राजमाता ने तुम्हें जो भी तकलीफ दी, आज बस मेरा पेट खराब था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारा मीठा सूप मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल कुछ और कीमती सामान ढूंढे। कल रात के सेकंड क्वार्टर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हानिया, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या करने वाली हो? नींद नहीं आ रही। मेरा सीना भी भारी है। मेरा सर चकरा रहा है। हाँ तो अभी मैं हकीम को बुलाकर लेकर आती हूँ। सच में ये तो दिल का रोग है। बस मैं खुद ही इलाज कर सकती हूँ। क्या वो राजमाता बुढ़ी डाइन तुझे और मुझे महल से बाहर कर देगी? घर परिवार होना सबके लिए खुशी वाली बात है। मैं जब भी यहाँ से जाना चाहूँ, मेरा दिल कहता है रुक जाओ। यहाँ तो मजदूरी करने की आदत हो जाती है। अचानक से आजादी मिलने पर थोड़ा सा अधूरा लगता है। जागो जागो। ये सब लोग किताब के बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं। मैं उसके साथ दिल क्यों मिला रही हूँ? अभी तक फिर से जन्म नहीं लिया। मैं चाहूँ तो जा भी सकती हूँ। बिल्कुल, एक मॉडर्न इंसान हूँ। महल में क्यों पड़ी रहूं? मुझे बाहर ही जाना चाहिए। अपनी आजाद जिंदगी जी लो। उस दिन महल वाले कुत्ते बादशाह का क्या खाना और क्या पीना। वैसे मेरा इससे क्या लेना देना है ना शौतो? शौतो? क्या राजमाता ने सच में हमें महल से बाहर निकालने का हुक्म दिया है? बिल्कुल पक्का सच। राजमाता का आदेश है 1000 किलो सोना। वो जो साहब के हाथ में लिस्ट है, वो सेवकों की लिस्ट है। मैंने हम दोनों का नाम देखा। चलो। हजूर, हजूर, हजूर। क्या बात है, ऐसे घबरा के क्यों आ रहे हो? हाँ, वो सो बिटिया, वो भाग गई। प्यारे बादशाह जी, मैं यहाँ से चलती हूँ लंबी छुट्टी पे। खुदा हाफिज। उससे यहाँ वापस लेकर आओ। जी। भैया जांच करो। सुयोन और येंगताओ है ना? हाँ। बीमारी की वजह से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें मैं देखता हूँ।
भैया, तुम लोग नहीं जानते, हम दोनों बहनें शदीद बीमार हैं। बहुत सीरियस बीमारी है। जाओ, जल्दी जाओ। शुक्रिया भैया। सो बिटिया, रुक जाओ। रोको इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी। वांग साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कोई गुलाम हूँ? हानिया, ये सब हजूर का हुक्म है। उसे उठा के लाओ। मेरी शोइतो कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? याओ ताओ बिटिया महल में सेवा कर रही हैं। आप चलें। शोइतो, तुम्हें मेरे साथ रह के दुख ही मिला है। हानिया, हजूर, सो बिटिया आ गई। ठीक है, तुम जाओ। जी। वांग जी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के। वांग जी, तुम्हारा दिल कितना सख्त है। क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से छोड़ के क्यों जा रही हो? है ना, उसकी आवाज इतनी उदास क्यों है, जैसे मैं जालिम प्रेमी हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम महल से बाहर जाना क्यों चाहती हो? क्या कहा? बुद्धू दिमाग, जल्दी सोच। हुजूर, क्या तुम जानते हो, मेरे महल में 336 ईंटें हैं और हर ईंट को मैंने लाखों बार छुआ है। उनमें से कुछ ईंटों पर तो पतली दरारें आ गई हैं और मुझे पता भी नहीं, और मैं इतनी लंबी रात कैसे गुजारूंगी। मुझे इस बारे में नहीं पता था। इसलिए हुजूर, महल से दूर बहुत दुनिया बैठी है। हुजूर, तुम देख सकते हो, अगर मैं इसी तरह महल में बैठी रही तो मैं घिस घिस के मर जाऊंगी। हुजूर, आप क्या जानते हैं, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, बस मैं शादी कर लूं और अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताऊं। महल की रातें तो इतनी लंबी है, अगर मैं इस महल से बाहर नहीं गई तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी। एक शादी, एक साथ जिंदगी भर रहना, मेरी भी तो यही सोच है। मैं तुम्हें महल से बाहर जाने की इजाजत देने के बारे में सोचूंगा। सच में? ऐसा करो, मैं हुक्मनामा लिख दूंगा, तुम्हें हजारों खेत दिला दूंगा ताकि तुम महल से बाहर जाकर भी खुद के लिए कुछ कर सको। क्या इस छोटे बादशाह को दुख देना सही रहेगा? अच्छा नहीं होगा। अगर उसे पता चला खाना बनाने वाली पतरानी सैया हूँ तो वो मेरा सर काट देगा। तुम सूया हो? नहीं ना, मैं तो बोली भी नहीं। रुको, क्या तुम सूया हो? मैं वो नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ। मेरी बात तो सुनो। तुम खाना बनाने वाली सूयाओ नहीं हो, बल्कि मेरी पत्नी सूयाओ। शुरुआत से ही तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे, मैं बताऊंगी तो तुम मानोगे नहीं। तो बताओ, फिर पता चलेगा मैं मानता हूँ या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस जमाने की नहीं हूँ। तुम सब किताब के कैरेक्टर हो। तुम मुझे पागल तो नहीं मानोगे? तुम इस युग की नहीं हो। सूयाओ, मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे छोड़ने के लिए ऐसी झूठी कहानी बनाओगी। नहीं, तुम सुन कैसे रहे हो? मैंने तो अभी दिल में सोचा। जब मैं पहली बार तुमसे मिला, तुम्हारी सारी बातें सुन सकता था। मैंने सोचा था तुमसे मिलना मेरी किस्मत है, कि तुम मेरी भाग्यवती हो। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिल पड़ने के बाद भी तुम झूठ बोलती रहोगी और मुझे अपनी मुट्ठी में रखती हो। रुको, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया या पानी नहीं पिलाया? राजमाता ने मुझे महल से निकाल दिया। तुम में दम है तो उससे जाके पूछो, मैंने कोई गुनाह किया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मुझे छुपना भी है और तुमसे मिलना भी है और तुम्हारी सल्तनत से बचना भी है।
ताकि दोबारा जन्म न लूं। दम है तो मुझे मार दो। तुम्हें तो चलो अब उठ भी जाओ। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे कैसे लड़ जाती हो? तो मेरा सर मत काटना। मैं तुम्हारी नजर में क्या कोई जल्लाद हूँ? तो मुझे सुनाओ मत। मैंने कब सुनाया? तो मुझे महल से बाहर जाने दोगे? ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी पटरानी हो और अभी मैं जवान हूँ। पटरानी का महल से जाना पिछले 30 साल में कोई मसला नहीं। पतरानी? कौन सी पतरानी? मैं महल में आई, मुझे बावर्ची में डाल दिया और 5 साल रखा। उल्टा सीधा कर रही हो। बांगजे, जी हजूर। सुयुआन को मेरा मतलब सुयाओ को महल में ले जाओ। कौन सा महल हजूर? खाने वाले। हानिया, हानिया, हजूर ने आज कुछ नहीं खाया। मैं बहुत गुस्सा हूँ, ज्यादा कुछ कहा तो जहर डाल दूंगी। नहीं ना। कुत्ते बादशाह को जहर दो। नहीं नहीं, वो हीरो है, मैं जहर क्यों दूं? उस खाना बनाने का काम जिसे करना है करे, मैं नहीं करूंगी। हानिया, 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 हानिया आप ठीक हो? नहीं, बहुत बड़ी वजह है। क्या हजूर हमारा सर काट देंगे? माँ, आपकी बेटी अब सेवा नहीं कर पाएगी। किसने कहा वो सर काटेगा? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरा मन पढ़ सकती हो? मन पढ़ सकती हूँ? वो क्या चीज है? मतलब मैं जो सोचती हूँ। हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो बताया था, मैंने कहा था हानिया बादशाह के सामने धीरे बोलो, उनके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कुत्ता बादशाह मेरा बेड खोल चुका है और मुझे सोना भी है। मैंने उसे कितना कुछ बोला, मैं कैसे जीऊंगी? नहीं, मैंने सिर्फ उसे ही नहीं बोला। हानिया, आप ठीक हो? क्या हुआ हानिया? छुओ मत, मैं पहले ही मर चुकी हूँ, किसी को मेरा एहसास नहीं। हजूर, हानिया ने कहा आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हानिया, काली मिर्च कहाँ है? हानिया, पाकघर के सुपरवाइजर ने कहा है कि काली मिर्चें सोने से भी ज्यादा कीमती हैं, तो आप इसे संभल कर इस्तेमाल करिएगा। अरे, चीज बनाई है इस्तेमाल करने के लिए। ये तो बिल्कुल वैसे जैसे बिजली बचाने के लिए दिया ना जलाना। आइंस्टाइन भी देख के उसे रो देगा। आप फिर से ऐसी बातें कर रही हैं जो मेरी समझ से ही बाहर है। कुछ टेस्टी बनाया है, जरा चख लो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। जाओ। हजूर का अब क्या होगा? हजूर, देर हो रही है। बस थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे जाना तो हानिया से मिलने है। शोयतो, हानिया, लगता है इतना ठीक है। ठीक है, इसे पकड़ो। हानिया, इस बर्तन में आखिर क्या है? बहुत खुशबू आ रही है।
इसकी खुशबू ऐसे है जैसे बाद में पता चलेगा। ये तुम्हारी हानिया का अनोखा हुनर है। बस हो गया। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि मरम्मत की जरूरत है या नहीं। हानिया, तुम कहना मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो नहीं है। हानिया ने कहा कि वो नहीं है। हानिया, हजूर आए हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। हानिया, हजूर अभी भी बाहर खड़े हैं। चलो जल्दी। हुजूर, ये हानिया भी सो रही होगी, शायद हमें हुजूर, हुजूर, हुजूर। हानिया ने कहा सर में दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं आ सकती। ठीक है, तुम जाओ। हानिया ने कहा आज मौसम अच्छा नहीं है। हुजूर, हानिया ने कहा आज खरगोश के बच्चे हुए हैं, मसरूफ हूँ। तुम जाओ यहाँ से। जी। हानिया ने कहा अरे कहा ना, मैं खुद जाता हूँ उससे मिलने, मेरे पीछे मत आना। वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, दीवानगी की हदें मुझे तस्वीर से याद करती है। मैं आ गया। चाहे वो लड़कियों वाली शर्म भी रखती है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे पसंद करना नॉर्मल बात है, तुम मुझे सीधे बता भी सकती हो। मैं भी तुम्हें एक नए से पसंद करने का मुझे एक मौका दूंगा। तुम क्यों अपने आप को एक पिंजरे में बंद कर रही हो और उदास हो रही हो और मुझसे रूठ रही हो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए? सच कहूं तो मैं भी तुम्हें चाहता हूं। तुम खुद सोचो, अच्छी तरह से सोच लो, फिर मेरे पास आना। कुत्ता बादशाह, जाओ तेरी। ये तो बहुत अच्छा था हजूर। खुश सब आमदीद जाओ। हुजूर। तुम्हारे माथे पे तिलक? सब एक एक आओ। साधारण वाले 2 पैसे, मुश्किल वाले 5 पैसे। फैसला सब पड़ा है, अपनी पसंद चुनो। ये पसंद है। सो जाओ। मेरे महल में ये कौन सा नया धंधा है? पुलिस वाले आ गए, जल्दी जल्दी भागो। रुक जाओ, बाकी सब जाओ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल फिर से पटरानी बनने की तैयारी कर रही है, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, पर मान नहीं रही। मुझसे कुछ और मन में कुछ और। शर्मा क्यों रही है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरा दिल रखना। मैं तुम्हें माफ़ी का एक मौका भी दे सकता हूँ। कल याद रहे तुम्हें फिर से मेरे लिए खाना बनाने आना है। तुम्हें तो मेरा स्वाद पहले से पता है। हाँ, कहाँ गई वो? हुजूर, छे, अरे हम क्यों भागे? हम क्यों भागने लगे? माफ करना, पहले जब ठेले वाला ढूंढा करती थी तब पुलिस से पकड़ी गई थी। डर लगता है। पता नहीं क्या बोला उस कुत्ते बादशाह ने। चलो रहने दो। शोर तो आज रात क्या खाना है? आज मेरा बहुत दिल कर रहा है मुर्गे की हांडी खाने का। ठीक है। हुजूर, क्या हम हानिया से मिलने के लिए चलें? मैं इस देश का बादशाह हूँ, क्या बार बार एक औरत के पास जाऊंगा?
ओह, कुछ दिन पहले हजूर फूल ढूंढने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। नौकर ने सुना कि पश्चिम में खाने महल के पास एक 100 साल से भी नहीं 1000 साल से भी पुराना दरख्त है। तो मैं जाकर देखता हूँ। चलो देखते हैं। हानिया, क्या आप आज मुर्गा भून रही हैं? तुम अपनी हानिया को छोटा समझती हो? देखना, जो जल्दी से कोयला ले आओ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। जी ठीक है। ये तो प्यार की ताकत है। काम हो गया। तुम आ गई, कोयला वहां रख दो। टेस्टी है, पहला निवाला शोयदा का। काफी अच्छा है। हानिया, हजूर, वांगजे, चलो चलते हैं यहाँ से। हानिया, ये मुर्गा इतना बड़ा है, हम अकेले नहीं खा सकते। तुम सही कह रही हो। तो ऐसा करो, ये मुर्गा तुम लोग भी खा लो। तो मैं थोड़ा मुश्किल से मंजूर कर लेता हूँ। शोयदा, पेड़ के नीचे जो मैंने दारू रखी थी। हाँ, अच्छा। काफी खुशबूदार है। ये तो फूल है। सही पहचाना, फूल ही है। ये दारू, ताजा फूल दारू में डालकर फिर मिश्री और शहद डालकर। जायका तो लाजवाब होता है। लाजवाब। चीयर्स। वांगजे, इसे भर दो। हजूर, कल सुबह दरबार है। मैं बस थोड़ा सा ही पीऊंगा, कोई बात नहीं। ये फूल दारू है, नशा नहीं। अच्छा, चलो तुम लोग भी बैठ के पियो। शुक्रिया हजूर। मैं ये उठाऊं? चीयर्स। तो देर हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। वांगजे, हमें भी चलना चाहिए। हजूर, वापिस चलें। हाँ। तुम्हारा दिल कितना तेज धड़क रहा है। तुम शोदा, आज रात मेरे साथ सोने चलोगी? आया सुयाओ। शोदा, तुम कितनी अच्छी खुशबू लगाती हो।
तो तुम जाग गई? ये सपना सपना है, मैं दोबारा सो जाती हूँ। मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ गए? खुद ही सोचो। तुम्हारा दिल इतना तेज धड़क रहा है। वैसे भी तो मैं नहीं। शोदा, आज रात तुम मेरे साथ सोने चलोगी? लालची इंसान। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, समझी? मैंने कुछ भी नहीं किया। लालची लालची लालची। सच में? मैं नहीं मानती। तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? किसे उल्लू बना रहे हो? मैं शरीफ हूँ, समझी? बादशाह बनने के बाद से लेके मेरा ध्यान सिर्फ राजनीति पर है। मैं महल तक नहीं गया, पता है? क्यों माने? मैंने जो भी कहा वो सच है। अगर यकीन ना हो तो जाकर रोजनामा देख लो। तुमने फिर से मेरा मन भर दिया। वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ी ना रोक रहा हूँ। मुझे नहीं सोना। मेरी फूल दारू पी और मेरे लिए तुम मेरे साथ वादा करो। मैं एक चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या? सोने का पहाड़ या चांदी का? मेरी राजमोहर। क्या कहा? हानिया, आप हजूर को कैसे मना कर सकती हैं? वो हमारे राजा हैं और आपको रानी बनाना चाहते हैं। मैंने माना तो नहीं, मैंने बस कहा मैं सोचती हूँ। क्या कहा? तुम उस सू खानदान की लड़की को रानी बनाना चाहते हो? सू खानदान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ऐसी रानी को बताओ भला कौन ही रानी मानेगा? आप जानती हैं कि मैं बादशाह हूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। सू खानदान क्यों खत्म हुआ? मुझे यकीन है माँ कि आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। इस रिश्ते के लिए मैं कभी नहीं मानूंगी। मेरा पक्का इरादा है। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं मानूं? तुम आवाज नहीं करते चलते हुए। तुम ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। सोच क्या रही थी वैसे? कुछ नहीं, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत अजीब है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर पहले से फिदा हो। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। डरो मत, आगे इस राह पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो पहले मेरी एक शर्त मानो। या पहले अपना महल खत्म कर दो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ हो, बस कह रही हूँ। मैं यहाँ ठीक थी, तुम खुद आगे कहते हो रानी बनो। आज उस पतरानी के पास गए, कल उस पतरानी के पास गए। मैं क्या करूँ? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं चली जाती हूँ। मैं अभी जाकर तैयारी कर लेता हूँ। क्या हो रहा है? क्या वाकई ही परेशान इंसान है? तुम एक डायन हो। तुम्हारी वजह से हुजूर ने हमें महल से निकाल दिया और बेइज्जत भी किया। दुनिया क्या कहेगी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके सालन वाले चमचे से इसका पूरा मुंह जला देते हैं, फिर देखते हैं हुजूर इसे कैसे पसंद करते हैं। ये सब अपने आप को हीरो समझ रही हैं। एक वो जो लटक के मरे थे, एक वो जो जल के मरा था। मुझे याद है इनके पति कैसे मरे थे। ओ ये जहर का प्याला। अरे पहले से अच्छा है कि मैं महल से बाहर चली जाऊं, मजे की जिंदगी जीऊं। ये हाय, मैं फिर से भूल गई। मेरे मन की बात सुनी जा सकती है तो करता इस डाइन का मुंह चीर दूं। इसे सजा दो। जी मलिका। सब बाहर रुक जाओ। बादशाह, महल खत्म करना बिल्कुल भी सही इरादा नहीं है। इस सारे खानदान की जिम्मेदारी और वंश बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरे खुद का दोष है। मैं खुद ही दुनिया को बता दूंगा और उनकी इज्जत और नाम बचाऊंगा।
तुम अच्छे आदमी हो। हानिया, शोतो, तुमने मुझे डरा दिया। हानिया, कल आपकी शादी है, क्या आपको नींद नहीं आ रही? नींद तो आ रही है, बस रात को ज्यादा खा लिया, पेट खराब है। ओह, मुझे लगा हानिया घबरा रही है। मुझे क्या घबराना, मैं तो बस टीम का काम कर रही हूँ। जाओ जाओ, मैं सोने लगी हूँ। रानी को सलाम। आखिर क्यों क्यों किया तुम सब लोगों ने? मैं तुम सबको मार दूंगी मैं तुम सबको। तुम कौन हो? मैं सोया हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन फिर से मेरी मदद करो कृपया। सो खानदान का बदला लो, मेरे लिए सो खानदान का बदला लो। अरे अरे अरे, भूत भूत! आप उठ गई? मुंह धो लीजिए। श्वेता, मैं सो बैठ गया। अगर तुम यहाँ हो तो 2 बार आवाज करो। पता था सपना है। वो खानदान में क्या हुआ? मैं छोटी कुक हूँ, मैं क्या जानू? सोया बेटिया, फिक्र मत करो, मैं कर दूंगी, पक्का काम करूंगी। श्वेता, जल्दी जल्दी बता, ये खानदान में क्या हुआ? हाँ, मुझे ये सब पागल कर रहा है। क्या हुआ? सू खानदान को भी जेल में डाल दिया। ये कुत्ता बादशाह बहुत बुरा है, हानिया उसे छोड़ेगी नहीं। मुझे रोक मत, मैं जाकर उस कुत्ते बादशाह से बहस करूंगी। हानिया, हजूर ने उस वक्त आदेश नहीं दिया था। हजूर उस वक्त बीमारी की वजह से बेहोश थे, इसलिए सारा काम राजमाता ही संभालती थी। अच्छा, मैंने कहा उस बुढ़ी डाइन ने क्यों इतना जतन किया मुझे मारने का? मैं नहीं दूंगी, पर क्या? मिल गया, मैं जाकर उन्हें जहर दूंगी। हानिया, आप ऐसा नहीं कर सकती, राजमाता को मारना मौत का जुर्म है। मैंने कब कहा उन्हें मारना है? जल्दी उठो। हजूर, मैंने सूप बनाया है, इसे चखे। हजूर, अच्छा लगा? बोलो, क्या चाहिए? हजूर, मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहती हूँ। हजूर, शुक्रिया मालिक। मालिक ने बड़ा दिल किया। रात को मैं राजमाता को खजाना दूंगी, तुम भी चलना। हजूर,
कोई बात नहीं, जाने दो उसे। मुझे कहीं नहीं जाना। जी, मैं राजमाता को मना कर दूं? रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जाकर खुद ही देख लेती हूँ। जी। राजमाता को सलाम। सलाम। थोड़ी देर बाद खाते वक्त तुम बाहर चले जाना, वहीं मेरा इंतजार करना। राजमाता, ध्यान से। इन खानों में आखिर नया क्या है? बस पहले की तरह खिचड़ी ही मौजूद है। नया तो है, ये मैंने आपके लिए भी बनाया है। यह नान अलग प्रकार का खम्ब होता है। क्या कहा तुमने? राजमाता, मेरा मतलब ये खम्ब सूप बहुत टेस्टी है। खाने के बाद खिला भी अच्छा हो जाएगा। राजमाता, जरा चख लीजिए। तुम बाहर जाके मेरा इंतजार करना, आगे आगे देखो होता है क्या। ध्यान से जाना। राजमाता, अब आपका क्या हाल है? अरे, तुम्हारे आखिर 5 सर कैसे हो गए? ओह, ये चोर हवा में कैसे उड़ रहा है? हाँ हो गया। हाँ हाँ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे। हानिया, मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ, कोई है? कोई मेरी मदद करो मेरी। हाँ, हाँ, हानिया, हाँ, हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे पास मत आना। मुझे इंसाफ दो। मैं जिंदगी भर ईमानदार रहा, लेकिन बुरे लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं बदला लूंगा। नीचे बहुत ठंड है। हानिया, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम लोगों को ओहदे से हटने का कहा, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया। उस वक्त बादशाह बीमार था, इसलिए मेरा दिमाग फिरा और मैंने तुम लोगों पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तो मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो, मारो मत मुझे। सब लोग ने सुना। इतिहास लिखे जी। क्या तुमने सब लिख लिया? जी। सब जाओ। सब खत्म हो गया। शोयान, शुक्रिया, मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। मैं लौट आई। ताम में गई वो सारा कुछ से सपना हो। कभी कभी लगता है वो लोग सच में थे या नहीं। खाने का महल, शौतो, वांग साहब, बूढ़ी डाय, इसमें खोट पतराने और शोयान।
हेलो, मैं शाओयान हूँ।